हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10 चैप्टर 10। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज़ द नेचर, व्हाट आर द एग्जांपल्स, व्हाट आर द पर्पस ऑफ स्टडिंग द लाइट चैप्टर। ठीक है, हम लोग अपने रियल लाइफ में देखते हैं कि लाइट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हम लोग को लाइट क्यों पढ़ना है ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलेगा विद द फुल कंसेप्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर 10। हम लोग आगे धीरे धीरे बात करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग ये इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, यू कैन राइट फ्रॉम दिस पोर्शन। ठीक है, सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं दैट इज़ ड्यू टू द हेल्प ऑफ लाइट। क्यों? मान लीजिए कि एक अंधेरा रूम में आप बैठे हो, क्या कोई आप किसी चीज़ को देख सकते हो? नहीं। सो जब एक स्विच देते हो आप किसी लाइट का, किसी बल्ब का, ठीक है, तब क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जब लाइट आके वो चीज़ पे गिरा है, उसके बाद कुछ फेनोमेनस हुआ है, वो लाइट फिर आपके आँख तक आता है, तब जाके आपको क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, फिर से दोबारा से आप वो स्विच ऑफ कर दीजिए, आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगा। सो क्या है कि लाइट जो एनर्जी है वो क्या होता है, वो चीज़ों में गिरता है, गिरने के बाद क्या होता है, हम लोग को आँखों को दिखाई देता है। सो बाय डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लाइट के बिना हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसको और अच्छा से समझने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस आवर आइज देन वी सी द ऑब्जेक्ट्स। मैंने अभी अभी बताया कि जब चीज़ों में लाइट गिरता है वो हम लोग के आँख तक कुछ फेनोमेनस होता है, उसके बाद हम लोग को दिखाई देता है। वो फेनोमेना क्या है, रिफ्लेक्ट होता है। वो रिफ्लेक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हमने बताया कि वो एक फेनोमेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट अगर ट्रेवल करता है वो स्ट्रेट लाइन में करता है। ठीक है, अगर आप एक टॉर्च मारते हो, टॉर्च क्या होता है, वो सीधा चलता है, ऐसा कर्वी लाइन में थोड़ी जाता है, नहीं जाता है, राइट। सो मतलब क्या है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द कॉमन फेनोमेना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, formation of images by mirrors and lenses, bending of light from medium in medium, twinkling of stars, formation of rainbow। सो यहाँ पे जितना भी यहाँ पर एग्जांपल्स दिया गया है, यहाँ पे सारा का सारा क्या है, फेनोमेनास और लाइट है। और धीरे धीरे यहाँ पर क्या करेंगे, सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स लिया गया है। मिरर पे कैसे टॉस मारने के बाद ये रिफ्लेक्ट होता है, उसके बाद रेनबो है, उसके बाद प्रिज्म का भी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर एक गिलास रखा हुआ है जिसमें देखिए कि 2 स्ट्रॉ रखा गया है और ये स्ट्रॉ क्या है, थोड़ा बेंडिंग नेचर में दिख रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, जैसा कि हम लोग का पास है रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली 2 फेनोमेनास होता है लाइट का, एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों का हम लोग लॉस पढ़ेंगे, दोनों का हम लोग नेचर पढ़ेंगे, दोनों का हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सो हम लोग धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। सो आइए चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है एंड ऑल।